हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का चट्टान या सैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉइल। तो पहला टॉपिक हो गया चट्टान। देख लेते हैं चट्टानों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सिली भवन। सिली भवन को क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन। ठीक है, सिली भवन यानी लिथिफिकेशन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? चट्टानों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री पेरेंट मटेरियल है। कौन से? चट्टान है। ठीक है, यानी चट्टानों से ही टूट फूट कर मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वह खनिज जो भू परपटी के 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित सैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो क्या होता है? माइका, यानी खनिज का नाम क्या है? माइका, जो कि भू परपटी के 4% भाग का निर्माण करता है। ओके, और माइका कहाँ पाया जाता है? आग्नेय या कायांतरित या रूपांतरित सैलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम डैश चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। तो थोरियम जो है किस चट्टान में पाया जाएगा? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में। ओके, नेक्स्ट है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। नेक्स्ट है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका। किधर खिसका था? उत्तर की ओर। ओके, नेक्स्ट है मृदा से संबंधित है क्या? इडेफिक। आपको पढ़ते समय जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स या नए वर्ड्स मिलते हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता, आपको तुरंत उसको गूगल सर्च करके पढ़ना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि अगर खुद से करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो आप इडेफिक सर्च करके देखिए कि इडेफिक क्या होता है। ओके, अगला है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है सैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों, जिसे निक्षेप को डिपॉजिट्स कहते हैं, का प्रमुख स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र, यानी कि कोयला निक्षेप जो है वो गोंडवाना तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है भारत में निम्न सैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। कहाँ पे? धारवाड़ तंत्र में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाए जाते हैं और गोंडवाना क्रम में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ था। तो प्रायद्वीपीय भारत किस युग में हिमानीकृत हुआ था? प्लेस्टोसीन हिम युग में। ओके, नेक्स्ट है विंध्य सैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। नेक्स्ट सैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिस्ट। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र की चट्टानें। नेक्स्ट है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है। क्या विशेषता है? अत्यंत रूपांतरित होती हैं, खनिज पदार्थों से युक्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार मिट्टी है और राज्य है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मैदान है वो मोस्टली नदियों द्वारा लाए गए जमाव से ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मैदान ज़्यादा पाए जाते हैं। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। ये यूपी पीछे से आर प्री 2021 में पूछा हुआ है। अगला टॉपिक है काली मिट्टी। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। इसी नाते इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है इसके अलावा महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है रिगर या रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है सूर्यमुखी की खेती के लिए। नेक्स्ट है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है क्या? काली मिट्टी। तो दक्कन का पठार जो है इसका 70% से ज़्यादा हिस्सा आपका महाराष्ट्र में आता है, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा गुजरात में आता है। तो तीनों में ही जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी सूर्यमुखी की खेती के लिए भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है भारत में रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। नेक्स्ट दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है क्या? काली मिट्टी। नेक्स्ट कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में। नेक्स्ट काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है क्या? कपास। कपास भी हो गया और सूरजमुखी। नेक्स्ट है ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? कछार, जिसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कछार या एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट भारतीय मृदा में कमी है किसकी? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। कौन सी मृदा है? काली मिट्टी। नेक्स्ट स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है, यानी स्वयं जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है खादर एवं बांगर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। कौन सी मिट्टी? खादर। ठीक है, अगला है
भारत में पाई जाने वाली डैश प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी इलाकों में है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, पाई जाती है कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है, बांगर के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जो कि नवीनीकृत होती रहती है जब बाढ़ का पानी वहां से चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। कौन सा क्षेत्र? चंबल घाटी। ओके। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। नेक्स्ट है, गाद और धूल से बनी मिट्टी डैश प्रकार की होती है। कैसी होती है? लोएस होती है। गाद और धूल से बनी मिट्टी लोएस प्रकार की होती है। ओके। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा फसल इसमें उगाया जाता है? कौन सी फसल? चावल के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं डैश मिट्टी में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। यानी कि महानदी डेल्टा और गोदावरी नदी डेल्टा जो भी है, इसमें जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट है, सही सुमेलन है इस प्रकार मिट्टी है और राज्य है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटेराइट मिट्टी केरल और असम में, लाल मिट्टी तमिलनाडु में। ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक है लेटेराइट मिट्टी। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट, मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ओके। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाती है और इसका रंग लाल होता है तथा यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। ओके। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में, यानी कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी में डैश ऑक्साइड की कमी होती है। किसकी? सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसी कारण इसका कलर जो है रेड होता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली डैश काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, जो कि लाल होती है। किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, डैश एक गहरी मिट्टी है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित होती है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक है लवणीय एवं क्षारीय एवं अन्य मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी लाल होती है, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? लाल मिट्टी से है। नेक्स्ट, तेज हवाओं द्वारा डैश प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा? भूमि विज्ञान। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है क्या? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। नेक्स्ट है, फेरस ऑक्साइड दे या फेरिक ऑक्साइड दे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम छिद्र युक्त पोरस है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी जो होती है वो न्यूनतम छिद्र युक्त होती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट, जलोढ़क तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है। कौन सी भूमि? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि जो होती है वो जलोढ़क तलछट कहलाती है। नेक्स्ट है, लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ? गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, रिपीट करते हैं बार बार। लवणीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और क्षारीय मृदा सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है, वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। क्षारीय मिट्टी यानी जो मिट्टी क्षारीय हो जाती है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है, और कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित डैश होती है जिसमें विशेषतः शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। कहाँ पे? ये पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन क्या हो गया कि शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित पश्चिमी राजस्थान में होती है, ठीक है, जिसमें विशेषतः शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट, डैश मिट्टी में पानी की अधिकता
अधिकतम मात्रा बनी रहती है? कौन सी मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा मिट्टी की अम्लीयता दर्शाई जाती है। नेक्स्ट, कठोरकृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है? जीवाश्म। क्वेश्चन क्या होगा कि कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के हिस्से की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, मिट्टी की डैश परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ऊपरी मिट्टी में होता है ह्यूमस। ओके, नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है कहाँ? दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? कछार मिट्टी है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों के डैश क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ हैं? खादर क्षेत्र, जिसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के नाम से जानते हैं? तराई के नाम से। नेक्स्ट, मृदा में लवणीकरण के कारण होता है? किसके कारण? अधिक सिंचाई के कारण लवणीकरण हो जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट, डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है लीचिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। ठीक है, नेक्स्ट है, खारी मिट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी? ऊसर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है? कौन सी? चावल। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वतीय मृदा तथा अन्य तथ्य, इससे रिलेटेड देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है? क्या कहलाता है? स्थूल घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है? डैश मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? कौन सा? बारिश के पानी में बह जाना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग था ये क्वेश्चन। अगला है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? जस्ता है, यानी कि जिंक। नेक्स्ट, भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। नेक्स्ट, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं? धारिता क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमस मृदा के डैश भाग में पाया जाता है? ए संस्तर में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? कौन सा? पोटेशियम है। नेक्स्ट है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दलदली मृदा। नेक्स्ट, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्या? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में डैश प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा का क्रम सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष डैश में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? कब? 1956 में। नेक्स्ट, डैश इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है? मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। कृषि सूखा, यानी कि कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की उपस्थिति या फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। ओके, नेक्स्ट, अगला टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है? कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, लोकेशन पता होनी चाहिए और कौन सी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी कि पूछे अगर पोंग डैम कहाँ है? व्यास नदी पर है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है, चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध नदी पर बना है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है? कौन सा? उकाई बांध। नेक्स्ट, तमिलनाडु के जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट है, सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा डैम। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्री शैलम बांध। नेक्स्ट, पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट, गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश भूजल रिजर्व से आता है? 80%, यानी कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भू रिजर्व से आता है, भूजल। नेक्स्ट है,
लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है कौन सा? फव्वारा विधि, जिसे स्प्रिंकलर सिंचाई भी कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है ड्रिप सिंचाई को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। नेक्स्ट है, हर की बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में डैश नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है कौन सी नहर से? इंदिरा गांधी नहर से। नेक्स्ट, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट की वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, 1970 के दशक में डैश बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तवा बांध। नेक्स्ट, गंगा नदी पर बनाया गया था टिहरी बांध। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है पंजाब राज्य से। नेक्स्ट, तवा बांध का निर्माण हुआ था 1970 के दशक में। ओके, नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, जायकवाड़ी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना बनाई गई है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम दामोदर वैलीज कॉर्पोरेशन का संचालन करता है, ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है, नर्मदा सागर परियोजना स्थित है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है, पेरियार नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध। नेक्स्ट, सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी या नाथपा झाकरी बांध। नेक्स्ट, दुल्हस्ती पावर स्टेशन स्थित है कहाँ? किश्तवाड़ जिले में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए कौन सा बांध? सहतूत बांध। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है, वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है, वे दो नदियां जिनको पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा गया है गोदावरी और कृष्णा नदी हैं। नेक्स्ट है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध बना है कहाँ? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था कौन सा बांध? बाणासुर सागर बांध। नेक्स्ट है, बाणासुर सागर बांध जो ये मिट्टी का बना हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध। नेक्स्ट, मालमपुआ बांध स्थित है पलक्काड़ केरल में। नेक्स्ट, ताप्ती नदी पर निर्माण किया गया था उकाई बांध का। नेक्स्ट है, भारत में आर्क बांध का एक उदाहरण है इडुक्की बांध जो है आर्क बांध का उदाहरण है। नेक्स्ट है, तिपाई मुख बांध स्थित है कहाँ? मणिपुर में। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है कौन सी? कलेश्वरम। नेक्स्ट है, रुकुरा रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, कंडालेरू बांध स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पगलादिया बांध परियोजना स्थित है कहाँ? असम में। नेक्स्ट, बाणसागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। ओके। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकुट या कल्ला नाई बांध। नेक्स्ट है, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, महानदी पर स्थापित किया गया है हीराकुंड डैम। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना डैश नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये तुंगभद्रा नदी पर कृष्णा की उपनदी है, ठीक है, जिस पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट है, 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट, उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है, नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। ओके। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। नेक्स्ट, चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मालमपुझा बांध अवस्थित है कहाँ? मालमपुझा नदी पर। नेक्स्ट है, कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है, वह राज्य जहाँ सुईल नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है कौन सी नहर है? एडन नहर। नेक्स्ट है,
वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, कौन सी परियोजना है? चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूप और ट्यूबवेल्स से होती है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। नेक्स्ट भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? दिनसा जी दस्तूर ने। नेक्स्ट है वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तेलुगु गंगा परियोजना। नेक्स्ट गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ? सरयू पार मैदान में। नेक्स्ट है राजस्थान या इंदिरा नहर निकलती है कहाँ? सतलज नदी से। नेक्स्ट है रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ओके नेक्स्ट शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है बगलिहार परियोजना अवस्थित है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। नेक्स्ट है व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी है कौन सी नदी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। नेक्स्ट है फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट है बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। नेक्स्ट है बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट अगला है इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज एवं व्यास नदी। नेक्स्ट है रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी थी, संबंधित है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में शामिल राज्य हैं कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित बांध है तवा बांध। नेक्स्ट पाकिस्तान डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। नेक्स्ट है विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसकी ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की एक जलीय संरचना होती है बांध। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सोंग बांध। नेक्स्ट एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है, कॉफर बांध। नेक्स्ट है कदम बांध कदम नदी पर और डैश नदी के संगम पर है, तो कदम बांध जो है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह डैश की सहायक नदी है, तो जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। ओके नेक्स्ट सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है चांडिल बांध। नेक्स्ट है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है धरोई बांध बनाया गया है साबरमती नदी पर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। नेक्स्ट सोमाशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है बगलिहार बांध बनाया गया है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है स्टेनली जलाशय स्थित है स्टेनली जलाशय स्थित है कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, कौन सा? मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तेलैया बांध। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना डैश जलप्रपात पर स्थित है, जोग जलप्रपात पर स्थित है। नेक्स्ट भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है फरक्का बांध। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध डैश राज्य के बीच विवाद का विषय था, तो अलमट्टी बांध जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विवाद का विषय था। नेक्स्ट है बगलिहार बांध स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट निजाम सागर बांध स्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है पैठण या पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैश नदी पर है, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर है, क्योंकि गोदावरी का पुराना नाम ही है पैठण। ठीक है नेक्स्ट है सलाल परियोजना का निर्माण डैश नदी पर किया गया है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है पौधों की सिंचाई के लिए डैश तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक जाता है, टपक या ड्रिप सिंचाई कहते हैं इसको। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में डैश जल का उपयोग बहुत अधिक है, भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई गई हैं भारत में। नेक्स्ट
कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। नेक्स्ट है बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है मेघालय में। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार बांध और राज्य हैं। स्टेंडी जलाशय तमिलनाडु में है, गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में, शांति सागर कर्नाटक में है और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ओके नेक्स्ट सही सुमेलन है इस प्रकार योजना है और राज्य हैं। मेटूर बांध तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है और कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। ओके नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार परियोजना है और नदियां हैं। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, खड़क खड़क वाशला परियोजना मुथा नदी पर है और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ये यूपी पीसीएसजे 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।